नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एन के वाई जी के मास्टर। दोस्तों, आज आपके सामने एनटीपीसी की जो अपनी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ये मास्टर सीरीज का पार्ट नंबर 2 है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपके पास ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी पहुंचेगा जब बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप इसको पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो, वहां और भी पीडीएफ अवेलेबल है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के अंदर है, यह किया गया था यहाँ पर आयोजित। एक बात और मैं यहाँ करूं, अगर ओलंपिक की बात करें कि 2016 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर आयोजित किया गया था। याद रखिए, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, याद रखना है। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम यानी कि नामक कैश मशीन के विकास का श्रेय भारत में जन्मे किस स्कॉटिश आविष्कार को दिया जाता है? तो जॉन शेफर्ड बैरन को यह दिया जाता है। याद रखना है। ब्रेसिका कॉम्प्रेक्स किस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? यह सरसों का वैज्ञानिक नाम है। याद रखिएगा, ब्रेसिका कॉम्प्रेटिस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो सरसों का। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो यह केरल राज्य में बनी थी भारत में कम्युनिस्ट सरकार। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क सार्क का विस्तृत यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो यह है साउथ एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। याद रखना है, यह सार्क का फुल फॉर्म है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, आपेक्षिक आर्द्रता। याद रखना है। और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। किसकोग्राफ से पौधों में वृद्धि। याद रखना है ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जाम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह 1982 में, वर्ष 1982 में की गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पीवी। याद रखिएगा, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? पीवी। नेक्स्ट है, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहाल किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। याद रखिए, भरतनाट्यम कहाँ का है? कमेंट में मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए कि भरतनाट्यम किस राज्य का है, तो ये कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नृत्य शैली कहाँ की है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? यह लेखक कौन है? तो बिखासा दंत। याद रखिएगा, बिक्सा दंत है मुद्रा राक्षस के। नेक्स्ट है, वर्ष 2016 में ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये थेरेसा मे। याद रखिएगा, थेरेसा मे थी वर्ष 2016 में ग्रेट ब्रिटेन की द्वितीय महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये थे सुकुमार सेन। याद रखिएगा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। याद रखना है। नेक्स्ट है, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा को इंगित करता है या संरेखित करता होता है? तो यह उत्तर दक्षिण की तरफ इंगित करता है। याद रखिएगा, एक चुंबक। याद रखना है। राना टेगरीना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? यह एशियाई मेंढक का वैज्ञानिक नाम है, राना टेगरीना। इसी के साथ आपको बॉस इंडिगोस किसका है? वैज्ञानिक नाम गाय का है, बॉस इंडिगोस। याद रखिएगा। कैनिस फैमिलियर्स, तो ये डॉग्स का है। याद रखिएगा, ये दोनों याद रखना है, तीनों साथ में।
और रा नटक दी ना मेढक का, ये तीनों याद रखना है। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ये ब्रेग्जिट याद रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम के यूरोपियन संघ से निकलने की घटना को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ब्रेग्जिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन किस नदी किनारे कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? थेम्स याद रखिएगा। थेम्स नदी लंदन से। और हडसन की बात करें तो न्यूयॉर्क किनारे बसा है हडसन, ये याद रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओंकोग्राफी याद रखिए, ओंकोग्राफी यह कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है, याद रखिएगा। गोवा की राजधानी पणजी, वो किस नदी किनारे है? मंडवी नदी किनारे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा है? राइटरडम याद रखिएगा। राइटरडम बंदरगाह यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, याद रखना है। नेक्स्ट है वह सिस्टम जो आईपी पाते यानी कि आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाला प्रारूप में परिवर्तन करती है कहलाती है डोमेन नेम सिस्टम, याद रखिएगा, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट है डीआरडीओ द्वारा निर्मित कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है? डीआरडीओ के प्रमुख कौन है? अभी जी सतीश रेड्डी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा डीआरडीओ का फुल फॉर्म। जी सतीश रेड्डी वर्तमान में है अभी निदेशक। यह अस्त्र है, याद रखना है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित कौन सी मिसाइल हवा से हवा में वार करने में सक्षम मिसाइल है? अस्त्र, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है? ये पिंगली वेंकैया को भारतीय ध्वज का डिजाइन का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा बंदरगाह भारत में पूर्वी तट पर स्थित है? यह तूतीकोरिन, याद रखिएगा। कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तूतीकोरिन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो बायोमेश चंद्र बैनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो यह थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, याद रखिएगा। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी ने आरंभ किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इसरो द्वारा वर्ष 2020 में प्रक्षेपित अंतिम उपग्रह कौन सा था? तो CMS-01 था, याद रखिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट है अपनी 28/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट, याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन रहा भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मुमुस्पर्मा है? याद रखिएगा पेलोस का। यह झारखंड का राजकीय पशु है पेलोस, याद रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया ग्रुप डी में, याद रखना है। नेक्स्ट है बिलाव वंश के सदस्यों को कौन सा वर्गीय नाम दिया गया, यानी जी नेम दिया गया? तो ये फेलाइन, याद रखिएगा फेलाइन। नेक्स्ट है किस वकील ने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध हेग में स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? ये हरीश साल्वे थे, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक के सभी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है BAC यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट पर, याद रखिएगा। यह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? यह बेरिंग जलडमरू मध्य, याद रखिएगा। कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 543, याद रखिएगा। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 543। नेक्स्ट है कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो पनामा नहर, याद रखिएगा। पनामा नहर जोड़ती है, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? यह 1935 का अधिनियम, याद रखिएगा 1935 का अधिनियम। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? तो यह की थी बेलगांव अधिवेशन में, एकमात्र अधिवेशन में की थी महात्मा गांधी अध्यक्षता। और कब की थी? बात करें 1924 में, याद रखिएगा 1924 में महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है, याद रखना है, ये भी साथ में। नेक्स्ट है, मुस्मान बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? तो आगरा किला में स्थित है, याद रखिएगा मुस्मान बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है? आगरा किले में। आगरा किस नदी किनारे बसा है? स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने 1575 में। किस नदी किनारे बसा है? यमुना नदी किनारे, ये भी याद रखना है। कीथम झील कहाँ है? तो आगरा में, उत्तर प्रदेश के अंदर कीथम झील रामसर साइड है, ये भी याद रखना है साथ में। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था? यह 1905 में लॉर्ड कार्जन के द्वारा यह आदेश दिया गया था। और रद्द कब कर दिया गया था बंगाल विभाजन? 1911 में। रद्द कब किया गया था? 1911 में। कब किया गया था? दिल्ली दरबार में, जब भारत की राजधानी की घोषणा हो गई थी उसी समय यह बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। अगर बात करें भारत की राजधानी कब बन गई थी, तो 1912 में। पहले 1911 से पहले भारत की राजधानी 12 से पहले कोलकाता थी, ये भी याद रखना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। CSIR का भी अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये भी याद रखना है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष शेखर मंडे हैं, अभी याद रखना है। नेक्स्ट है, द्वीप समूह टेराडेल फिगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? ढाका में हुई थी, याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो सलीमुल्लाह आगा खां के द्वारा की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ये भी याद रखना है। जूल, किस जूल में मापा जाता है ऊर्जा को? याद रखिए कार और ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है जूल, याद रखना है कार ऊर्जा का। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड में सर्वप्रथम CEO कौन है? VK यादव, याद रखना है। रेलवे बोर्ड में सर्वप्रथम CEO कौन है? तो रेलवे बोर्ड के सर्वप्रथम CEO कौन बने थे? VK यादव, याद रखना है। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो बौद्ध धर्म के पंथ हैं, याद रखिएगा बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है सबसे बड़ा विश्व में, याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का। नेक्स्ट है, वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देशक का एक ही समय पर रूपांतरित ट्रांसलेट और निष्पादन एक्सटेंड करता है? वह ऑसिम्बलर कहलाता है, याद रखिएगा ऑनसिम्बलर कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे मौजूद हैं? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। यह कहाँ है? असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में स्थित है, याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में और भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे नामेरी है, ओरंग है, डिब्रू साईखोवा, ये तीनों चारों इंपोर्टेंट है, याद रखना है। नामेरी, ओरंग, गर्म पानी, डिब्रू साईखोवा, याद रखना है, और काजीरंगा, ये सारे असम के इंपोर्टेंट है, याद रखना है इनको। असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखना है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl, याद रखना। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट शिफ्ट है अपनी 28/1/2021 शिफ्ट 2। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति हुई आंध्र प्रदेश से, याद करेंगे। इसे थाल नृत्य और मटका नृत्य भी इसी को कहा जाता है, कुचिपुड़ी को, ये भी याद रखना है साथ में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी मुख्य तटरेखा किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में है, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी मुख्य तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की। नेक्स्ट है, मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटनावश शराब के कारण 1984 ईस्वी में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का मूल नाम क्या था?
यूनियन कार्बाइड, याद रखिएगा यूनियन कार्बाइड, इसे मिक भी बोलते हैं, मिसाइल आइसोसाइनाइड को। यह घटना किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी नाम दिए गए, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्ट केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, याद रखना है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 ईस्वी में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी कराची अधिवेशन की। नेक्स्ट है भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। ये व्हीलर आइलैंड, याद रखिएगा व्हीलर आइलैंड, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसूदा तैयार किया। इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? यह कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस गैस का नाम बताइए जो बिक टाइप लाइटर में भरी जाती है। बिक टाइप लाइटर में भरी जाती है ब्यूटेन, याद रखिएगा। उस गैस का नाम बताइए जो बिक टाइप लाइटर में भरी जाती है ब्यूटेन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? अनुच्छेद 51A, याद रखना है। HTTP में P किसके लिए प्रयुक्त होता है? प्रोटोकॉल, याद रखिएगा हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? मैग्नीशियम, याद रखिएगा। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता? यह केरल राज्य, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने वाटर शोध प्रबंधक कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए नीलाचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना को सहयोग प्रदान किया? विश्व बैंक के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय हम कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग किस रंग होने का कारण है? ये फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता यानी कि उपस्थिति के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण। नेक्स्ट है किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखना है। किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से हुआ था। ड्रीम फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा, याद रखिएगा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट। विटामिन के, याद रखिए। किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के कमी के कारण। और कमेंट में बताना है विटामिन के खोजकर्ता कौन है। अगली वीडियो में बताऊंगा मैं इसका आंसर, आप लेकिन कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा विटामिन के खोजकर्ता कौन है। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र माना जाता है? यह समाचार दर्पण को, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट है अपना 29 फर्स्ट शिफ्ट। इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। महंगी और दुर्लभ से तात्पर्य उस धन से है जिसे किस कारण प्राप्त करना कठिन है? ब्याज की उच्च दर, याद रखना है। किसे राबिया उद दुरानी के नाम से भी जाना जाता है? ये दिलरस बानु बेगम को जाना जाता है, याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 से किस वर्ष जोड़ा गया? वर्ष 1954 में 35 से जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश? ब्राजील, याद रखिएगा। कॉफी के बागान को ब्राजील में क्या कहा जाता है? फेजेंडा।
और सेंट्रोसा कॉफी द्वीप भी कहा जाता है सेंट्रोसा को, इसे भी याद रखना है, सेंट्रोस को याद रखिएगा। और ब्राजील में कॉफी की बागान को क्या कहा जाता है, फेजेंडा, याद रखना है। मेची नदी, मेची रिवर किसकी नदी, सहायक नदी है, तो महानंदा की, याद रखना है। किसका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, तो रामकृष्ण परमहंस का था यह नाम, याद रखना है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता, तो संयोजकता, याद रखिएगा। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता, तो संयोजकता। नेक्स्ट है, पुरानी किताबों के पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फैक्सिंग कहा जाता है। पुरानी किताबों पन्नों को भूरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फैक्सिंग कहा जाता है। राइथू बंधु योजना किस राज्य की योजना है, तेलंगाना की ये योजना है, याद रखिएगा, राइथू बंधु, इंपॉर्टेंट है, ये 12 पूछी थी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता, यहाँ पे ना होना चाहिए था, पूरा लिख दिया। पूना समझौता का संबंध किससे था, पिछले वर्ग के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण, याद रखिएगा, पूना समझौता, याद रखना है। नेक्स्ट है, गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड आई लिव मूव द वर्ल्ड, गिव मी अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड, उपरोक्त कथन किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, ये आर्किमिडीज का कथन था, याद रखना है। धर्म सभा का संस्थापक कौन था, राधाकांत देव, धर्म सभा का संस्थापक कौन था, राधाकांत देव। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, सरस्वती की, याद रखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार में। नेक्स्ट है, किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, मुस्लिम लीग ने, याद रखना है। किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया, मुस्लिम लीग ने। हॉटमेल कब शुरू किया गया था, हॉटमेल इसके संस्थापक थे सबीर भाटिया के द्वारा इसे बनाया गया था, 1996 में इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट, सीमा संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यह आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, याद रखना है, सीमा सड़क संगठन। नेक्स्ट, ब्रेड को फुलाने के लिए कौन सी सामग्री मिलाई जाती है, तो इसमें ईस्ट, याद रखिएगा, ईस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक से संबंधित स्कीमों की सार्वभौमिक कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की, 5 स्टार विलेज, याद रखना है। नेक्स्ट है, 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, गठिया जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र, वाटर क्लिनिक कहाँ है, तो यह मथुरा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बारी दोआब किसके बीच क्षेत्र है, ब्यास और रावी नदी के बीच है, बारी दोआब किसके बीच क्षेत्र है, ब्यास और रावी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्ट लुई पोशाक किस राज्य से संबंधित है, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्ट लुई पोशाक किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, केरल में किया गया था सर्वप्रथम ईवीएम का प्रयोग, याद रखना है। नेक्स्ट है, लीचिंग यानी भीड़ द्वारा गैर कानूनी तरीके से पीट कर मार डालना के मामले पर अंकुश लगाने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य, यह है मणिपुर, याद रखना है। नेक्स्ट है, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय कदम कौन सा था, स्टॉकहोम सम्मेलन, याद रखना है, स्टॉकहोम सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वर्ष 2001 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एल्यूमीनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमीनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये एनिडोकरण कहलाती है। एनोडीकरण कहलाती है, याद रखिएगा, एनोडीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, आईआईटी गांधीनगर के छात्रों ने किसका उपयोग कर दुनिया के सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया? यह मैग्नीशियम डाइबोराइड का, याद रखिएगा, मैग्नीशियम डाइबोराइड का प्रयोग करके दुनिया के सबसे पतले पदार्थ का निर्माण किया। दाद यानी कि रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है? कवकीय प्रकार की बीमारी है रिंग वर्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत के पूर्वी तटों पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, याद रखना है। स्यूडोपोडिया किस मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना है? तो है अमीबा की, याद रखिएगा। यूएन चार्टर स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यूएन चार्टर स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है, याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946, याद रखना है। किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा? कैबिनेट मिशन योजना 1946। नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कब शुरू की गई थी? तो वर्ष 2014 में शुरू की गई थी दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना, याद रखना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, याद रखना है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में, याद रखिएगा। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो मौजूद होता है केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1984 में की गई थी राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना। नेक्स्ट है, ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण होता है, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन परत का सूत्र O3। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और यह किससे बचाती है? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से यह रक्षा करती है हमारी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी हिस्सों में है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे भारत के वायसराय, याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई? मंगल पांडे ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पाचन के बाद प्रोटीन किस अम्ल में परिवर्तित हो जाता है? पाचन के बाद प्रोटीन किस अम्ल में परिवर्तित हो जाता है? अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है प्रोटीन, याद रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रायोगिक उपग्रह है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार अगस्त 1969 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था? यह रोहिणी, याद रखिएगा। मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगित, याद रखिएगा। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगित। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया? अनुच्छेद 110। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है किसके बीच एक संयुक्त उद्यम है? भारत और रूस के बीच, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट है, किस मंदिर का निर्माण राजा
राजा राजा चोल द्वारा राजा राज चोल के द्वारा करवाया गया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा। कंप्यूटर शब्दावली में ई प्रोम का पूर्ण रूप होता है एक्सेल प्रोबेबल रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा। एरसनेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीवी थी भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, याद रखिएगा। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप, याद रखिएगा। जी शंकर कुरूप थे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसी समय एनी बेसेंट ने स्थापना की थी और तिलक ने होम रूल लीग की, याद रखना है। नेक्स्ट है, इंडियन सिविल सर्विस में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे पदभार ग्रहण करने वाले। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को कौन पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? क्यूरी में, याद रखिएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को कौन सी पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? क्यूरी में। नेक्स्ट है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन बहमद शाह यानी उर्फ हसन गंगू के द्वारा की गई थी। भारत के योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत के योजना आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत किस विधि की प्रणेता है? यह पंडवानी, याद रखिएगा। पंडवानी की प्रसिद्ध गायिका है तीजन बाई। नेक्स्ट है, तिब्बती पठार किसका सबसे अच्छा उदाहरण है? अंतर पर्वतीय पठार का अच्छा उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ। नेक्स्ट शिफ्ट 30 फर्स्ट शिफ्ट, याद रखना है, स्टेज 1। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में क्रोमाइट के अधिकतम भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में पाए जाते हैं भारत में अधिकांश भंडार। चंद्रयान फर्स्ट को किसका उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C11 के द्वारा इसे 11 वो प्रक्षेपित किया गया था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? याद रखिए 1917 में। चंपारण कब चलाए गए थे? ये चलाया था तो 1917 में। नेक्स्ट है, IVRD और IDA किसके अंतर्गत है? विश्व बैंक के अंतर्गत है, यह याद रखिएगा। IVRD और IDA किसके अंतर्गत है? अंग है, सॉरी, यह विश्व बैंक के। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किए गए? तीसरी अनुसूची में किए गए, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। नेक्स्ट है, 1855 और 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। मास्कोवाइट पेग्माटाइट और बायोटाइट किसका एक्स है? यह किसके एक्स है? अभ्रक के, याद रखिएगा। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित था? झुंझुनू के खेतड़ी महल से, याद रखिएगा। झुंझुनू के खेतड़ी महल से, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन के माध्यम से पौधारोपण अभियान शुरू किया? उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया था यह मिशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1998 में पोखरण में भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए? 5, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत के सुंदरवन डेल्टा में। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह आगा खान ने वर्ष 1906 में की थी, यह याद रखना है। विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 108 में किया गया, यह याद रखना है। नेक्स्ट है,
विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? कोरल सागर में स्थित है। नेक्स्ट है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक पार्टी दल सत्ता में था? लेबर पार्टी थी वहां पर सत्ता में। जिंक सल्फेट हेप्टाइडेट यानी कि GnSO4 7H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यह श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है, श्वेत तूतिया के नाम से। नेक्स्ट है, वह लेंस जो बीच में पतला परिधि के पास मोटा होता है कहलाता है अवतल लेंस। याद रखना है, वह लेंस जो बीच में पतला परिधि के पास मोटा होता है कहलाता है अवतल लेंस। नेक्स्ट है, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? कलकत्ता में थे जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अग्रणीय केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन DC USA में स्थित है विश्व बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो किसका नाम है? ज्वालामुखी पर्वत का, किलिमंजारो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने फिर से तेलुगु उपन्यास सहस्त्र फण के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? PV नरसिम्हा राव के द्वारा किया गया था यह ट्रांसलेट। कंप्यूटर के संबंध में GUI का विस्तृत क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। याद रखिएगा, GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट के। याद रखिएगा, 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1 गीगाबाइट के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट शिफ्ट है अपनी 30 सेकेंड शिफ्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में सरकार ने कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। नेक्स्ट है, शुद्ध कार्बन को किस पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है? तो यह अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर। याद रखिएगा, शुद्ध कार्बन को किस पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है? यह अत्यधिक उच्च दाब उच्च तापमान पर। नेक्स्ट है, बारडोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, इसकी अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म भूषण किस वर्ष देना प्रारंभ किया था? वर्ष 1954 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? यूनेस्को का अंग है, याद रखिएगा। चंद्रयान 2 के रोवर प्रज्ञान की विद्युत शक्ति उत्पादक क्षमता है 50 वाट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए US पेटेंट को चुनौती दी और उन्होंने इसे रद्द करने के लिए मंजूर दिया? हल्दी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1945 ईस्वी में UNO के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51, यानी कि 51। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियस के द्वारा यह डिजाइन तैयार किया गया था। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अंतर्गत किस वर्ष सीएफसी उत्पाद को 1986 में स्तर पर स्थित करने से संबंधित समझौते को पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी? वर्ष 1987 में, याद रखिएगा। इनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? इनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का। पहल योजना किससे संबंधित है? एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले भारत की किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी को पार किया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रौद्योगिकी उपग्रह टीएसी नामक अमेजिंग उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? वर्ष 2001 में। नेक्स्ट है कौन से केंद्र शासित प्रदेश तारपा उत्सव मनाया जाता है? तारपा उत्सव दादर और नागर हवेली में मनाया जाता है। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ में अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? रोम ओलंपिक खेल में, याद रखिएगा। आईडीबीआई भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। नवजात बच्चों के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो होती हैं 300 हड्डियां नवजात शिशु में, याद रखना है। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का गुप्त काल किस कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग या काल। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? H5N1 वायरस के कारण होता है बर्ड फ्लू। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट शिफ्ट है अपनी 31/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में ऊर्जा का अन्यतम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, याद रखिएगा। नेक्स्ट हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? 2061 में दिखाई देगा। नेक्स्ट है वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहां से संचालित किया जाता था? संसद भवन से, याद रखिएगा। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहां से संचालित किया जाता था? तो संसद भवन से। नेक्स्ट है केंद्र की मंत्रिपरिषद को शामिल किया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस देश में एक से अधिक मानक यमोत्तर रेखाएं हैं? स्टैंडर्ड मेरिडियन है, तो ये यूएसए के अंदर है, याद रखिएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, याद रखिएगा। एफटीपी का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। एफटीपी का पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है? बांग्लादेश के साथ, याद रखिए। भारत के सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है? बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4, याद रखिएगा। ग्रेफाइट परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4। दालों में कौन सा राज्य दालों में कौन सा राज्य लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य होता है? तो गोवा, याद रखिए। दालों में। नेक्स्ट है सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय में कितने घंटे पहले होता है? 2 घंटे का अंतर होता है इनके बीच, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट को स्पेस क्राफ्ट संचार के टूट जाने के कारण कब समाप्त हो गया था? 29 अगस्त 2009 को। हम्पी किस राज्य की राजधानी है? विजयनगर की, याद रखिएगा, जो कि अभी कर्नाटक का न्यू जिला बना है, याद रखिएगा। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक है बाणभट्ट, याद रखिएगा। धूपगढ़ पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अनंत कब लौटा था? 1767 में लौटा था। खजुराहो का भव्य मंदिर किस शासकों द्वारा बनवाया गया था?
चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो का भव्य मंदिर बनवाया गया था। कंप्यूटर में रैम किस में होती है? मदरबोर्ड में होती है कंप्यूटर में रैम। दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश का नाम बताइए? भारत है सबसे अधिक। सैन्य पनडुब्बी में प्रमुखतः किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पारदर्शी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे बरूदुद्दीन तैयब जी थे। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? चित्तौड़गढ़। कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को उच्च गति के इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया? 1 जुलाई 2015 को शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोकार्बन से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? क्लोरीन, याद रखना है। यदि नदी के पानी का पीएच मान कितना कम हो तो उसके पानी के अम्लीय अपशिष्ट प्रदूषण माना जाता है? 7 से कम। नेक्स्ट, बैंकिंग क्षेत्र में एडीडी का पूर्ण रूप होता है इनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस, याद रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट शिफ्ट है अपनी 31 थर्ड शिफ्ट, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अधिनियम में भारत की कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? इससे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारी के लिए खोला गया 1813 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम ने बाद में कंपनी के व्यावसायिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इससे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ को कारोबार खोल दिया गया, चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की किस संरचना का प्रावधान किया गया? संसदीय संरचना, याद रखिएगा, संसदीय संरचना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन से 2 प्रमुख अंगों को काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? हृदय और मस्तिष्क। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट है, किसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है? यह कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। लकड़ी की विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, गंभीरा कहाँ किया जाता है? दुर्गा पूजा ही पश्चिम बंगाल, गंभीरा ही पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, 2014 में राष्ट्रपिता की जयंती पर किस अभियान का शुभारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत का, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? वर्ष 1930 में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया? अनुच्छेद 112। नेक्स्ट, तमिलनाडु के किस शहर को 2019 में हल्दी की खेती के लिए भौगोलिक जीआई टैग, ग्राफिकल इंडेक्स जी टैग प्रदान किया गया? एरोड हल्दी को, याद रखना है, एरोड हल्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सामान्य शब्द है जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के सभी विविध नियम और पहलुओं को संदर्भित करता है? साइबर लॉ, याद रखना है। किसने ने अक्टूबर 1943 में आजाद हिंद की स्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखना है। नेक्स्ट है,
कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है? नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में 78%, ऑक्सीजन 21%, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला था? मुसीलीपट्टनम में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वाला तीसरा क्रिकेटर होने का गौरव प्राप्त है? विराट कोहली, याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तीसरा क्रिकेटर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट शिफ्ट है 1/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट। एलपीजी का पूर्ण रूप है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो ल्यूकोफाइड पेट्रोलियम गैस। दिलवाड़ा टेम्पल स्थित है माउंट आबू में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? वर्ष 1968 में। नेक्स्ट, प्रदूषित हवा में किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? तो परागण के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसे आम वर्षा कहा जाता है, याद रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है साक्षरता दिवस, याद रखना ये भी। एफ्रेडा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? अनावृत बीजी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। वैसे कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है वैसे कंप्यूटर का जनक, याद रखना है। नेक्स्ट है, एचआईवी का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? एड्स, याद रखिएगा, एचआईवी का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? एड्स। नेक्स्ट है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? वर्ष 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी कौन सी है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बम न्यूक्लियर बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? 1974 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि सीएसओ के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, याद रखिएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को हुई थी भारत में इंटरनेट की शुरुआत। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखना है। नेक्स्ट है, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की किस शैली का उपयोग किया जाता है? कोलम, याद रखिएगा। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की किस शैली का उपयोग किया जाता है? कोलम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया किसके द्वारा भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको उसे पद से नहीं हटाया जा सकता? प्रधानमंत्री को नहीं हटाया जा सकता। दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दिफू दर्रा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉयट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? चेन्नई, याद रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी का नाम है अपर्णा कुमार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन ईस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन ईस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन बी। ईस्ट में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी विलियम डेरीज्यू के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, याद रखना है, ये भी साथ में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह थी सरोजनी नायडू, याद रखना है, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट, चार मीनार किस शहर में स्थित है? चार मीनार किस शहर में स्थित है? चार मीनार है हैदराबाद में, याद रखिएगा, चार मीनार है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जिला व सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। पूना समझौता किसके हस्ताक्षर किए गए थे? पूना समझौता M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर के, याद रखिए, किस वर्ष हुआ था? 1932 में। नेक्स्ट है, जॉन पियरे हैरिसन द्वारा लिखी गई पुस्तक कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है, द एज ऑफ टाइम, याद रखिएगा, जॉन पियरे द्वारा लिखी गई कल्पना चावला के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 4 में किया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलियम क्या है? यह एक कवक है, याद रखिएगा, पेनिसिलियम। नेक्स्ट, विश्व के सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार है रूस में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म किस स्थल में पर हुआ था? वैशाली स्थल पर हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है वर्ष का सबसे छोटा दिन। नेक्स्ट है, भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरक्षित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया? यह इंदिरा आवास योजना का सृजन किया गया था। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? जलियांवाला हत्याकांड की वजह से उन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी थी वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था मुंबई या बंबई से, 9 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। लाई डिटेक्टर का उपकरण को दूसरे रूप में भी जाना जाता है, यह पॉलीग्राफ है, याद रखिएगा, इससे झूठ का पता लगाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न और अनाज से संबंधित है हरित क्रांति, याद रखिएगा। पूना समझौता कब हस्ताक्षर किया गया था? वर्ष 1932 में, जो कि आपको पहले ही करा चुका हूं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून, याद रखना है, 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध, याद रखना है, 23 जून 1757 को। और उस समय नवाब कौन था? तो सिराज और दौलत नवाब थे प्लासी के युद्ध के समय, याद रखिएगा। ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। इसका सर्वप्रथम किस राज्य में प्रयोग हुआ था? तो केरल में इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक किसका एक संग्रह होता है? वर्कशीट का, याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा, लीडर राकेश शर्मा थे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1784 में की गई। और किसके द्वारा की गई? कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइएगा आप, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन किससे संबंधित है? मूलभूत अधिक नागरिक सुविधाओं से, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? आकाशगंगा का, याद रखिएगा। हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? आकाशगंगा का। नेक्स्ट है, रायसीना हिल कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, याद रखिएगा। रायसीना हिल कहाँ स्थित है? यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। किससे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न सम्मानित किया गया था? मदन मोहन मालवीय को सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा।
थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन, याद रखिएगा। थाइरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। प्रोटियम कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? 0, एक भी नहीं रहता, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के राजाओं में से कौन एक अच्छा बीड़ा वादक भी था? समुद्रगुप्त, बीड़ा वादक भी था समुद्रगुप्त, याद रखिएगा। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा इकोलॉजी शब्द गढ़ा गया था। नेक्स्ट, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे का निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्यतः खतरा बनी हुई है? NH-37, याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अजमेर में किसने अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। नेक्स्ट, वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है जब वे वायु के संपर्क में आती हैं? गंधक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय, याद रखना है। नेक्स्ट, FAO में सोइफा डेटा के अनुसार कौन से देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? चीन, याद रखिएगा। चीन सबसे बड़ा मछली उत्पादक। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छेद है? यह 30%, याद रखिएगा, वनाच्छेद है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नेहरू जी को जाना जाता है ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया? टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किया गया, टेलीफोन का आविष्कार। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष में प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पौषाणिक सहायता कार्यक्रम शुरुआत की थी? 1955 में। कंप्यूटर के एक मेनू में किसकी लिस्ट होती है? कमांड्स की लिस्ट होती है, याद रखना है। सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी सीधी कार्रवाई दिवस की घोषणा। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किमी के बराबर होता है? 111 किमी के। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। और एशियाई सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसने की थी? ये आप कमेंट के लिए क्वेश्चन है। और विटामिन के का आविष्कार किसने किया था? ये इन दो क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ग्रुप में स्टडी में जरूर रखें। चलिए तो फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।